प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं भोम प्रदोष व्रत कथा। और भोम प्रदोष व्रत कथा के साथ हम आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि और ये भी बताएंगे कि भोम प्रदोष व्रत में क्या काम करना चाहिए और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको ऐसे 21 नाम बताएंगे जिन्हें भोम प्रदोष व्रत के दिन जपने से आपका सभी ऋण चुक जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भोम प्रदोष व्रत कथा क्या है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भोम प्रदोष व्रत कहते हैं। और इसकी कथा इस प्रकार है। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो भगवान हनुमान जी की जय हो। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी और उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी और वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी वृद्धा की परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ और भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अंततः हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटों को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी और उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द रख दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो भगवान हनुमान जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी भोम प्रदोष व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि भोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और भोम प्रदोष व्रत के दिन जपने वाले ऐसे 21 नाम भी बताएंगे हम आपको, जिन्हें जपने से आपका सभी कर्ज उतर जाएगा। और भोम प्रदोष व्रत के दिन जपने वाले 21 नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है मंगल, दूसरा है भूमिपुत्र और तीसरा है ऋणहर्ता, चौथा है धनप्रदा, पांचवा है स्थिरासन, छठा है महाकाय और सातवां है सर्वकामार्थ साधक, आठवां है लोहित और नौवां है लोहिताक्ष, 10वां है सामगानन कृपाकर और 11वां है धर्मात्मज, 12वां है कुंजा, 13वां है भूमिजा और 14वां है भूमिनंदन, 15वां है अंगारक, 16वां है भोम और 17वां है यम और 18वां है सर्वरोगहारक और 19वां है वृष्टिकर्ता और 20वां है पापहर्ता और 21वां है सर्वकाम फलदाता। तो दोस्तों, ये थे वे 21 नाम जिन्हें भोम प्रदोष व्रत के दिन जपने से आपका सभी कर्ज चुक जाएगा। अब जान लेते हैं कि भोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि भोम प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। भोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इससे जातक के जीवन में मंगल ग्रह के कारण मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी आती है।
अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है तथा कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है और इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान जी और भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंगबली को बूंदी के लड्डू अर्पित करके उसके बाद व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। भोम प्रदोष का व्रत बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है और जहां एक और भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उस बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि भोम प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि भोम प्रदोष व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी प्रदोष व्रत रखते हैं भोम प्रदोष व्रत में तो ये काम भूलकर भी ना करें। भोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं और इस दिन नीले रंग के कपड़े भी ना पहने। तामसिक भोजन और शराब का सेवन न करें, किसी का अपमान न करें और अपशब्दों का प्रयोग न करें। व्रत रखने वाले इस दिन बाल और नाखून न कटवाएं। तो दोस्तों, ये थे ना करने वाले काम। अब जान लेते हैं कि भोम प्रदोष व्रत के दिन क्या काम करना चाहिए। भोम प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। भगवान शिव जी के 108 नामों का जाप करना चाहिए और फलाहारी व्रत का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भोम प्रदोष व्रत के दिन करने वाले काम और भोम प्रदोष व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।